नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको ISI आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 50 सेकंड की एक हैरानकुन वीडियो अडयाला जेल में पैदा होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस फायज ईसा और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर की है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह इंकशाफ किया गया कि इस जाली हुकूमत ने और इस कठपुतली हुकूमत ने अब एक और नई घिनौनी वारदात की है। और यह घिनौनी वारदात इसलिए की गई कि PTI ने रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा और कामयाब सुनामी एहतजाज किया और उसके बाद यह हुकूमत इतनी ज्यादा बौखला गई कि अब इसने तहरीक इंसाफ का जो संजानी जलसा था, इसमें की जाने वाली तकरीरों पर PTI के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। इसी खबर में बताया गया कि हुकूमत की जानिब से वजारत कानून की विसातत से बगावत का मुकदमा ज़ाब्ता फौजदारी के सेशन 196 के तहत दर्ज किया जाएगा। आइन की यह शिक नाकाबिले जमानत है, जबकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद इसी खबर में यह भी लिखा गया कि जराये के मुताबिक वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने के फैसले की बाकायदा तौसीक कर दी है, जिसके बाद वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रावलपिंडी का जो सुनामी एहतजाज था, उससे इस कठपुतली हुकूमत को कितनी तकलीफ है और इस किस्म के मुकदमात बदतरीन आमरीत में भी दर्ज नहीं किए गए। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले अलग से जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक बताते हैं इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या 2 हसास जुमले बोले और क्या 2 हसास नोयत के इंकशाफात किए, जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। ये दोनों जुमले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे इल्म में ये हकायक आए हैं कि एक तहरीरी मुआहिदा किया गया है, एक रिटर्न एग्रीमेंट किया गया है और इमरान खान साहब के अल्फाज के बकौल ये तहरीरी मुआहिदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे को लंदन प्लान कहा गया। लंदन प्लान पर अमल करते हुए अब एस्टैब्लिशमेंट और ये कठपुतली हुकूमत PTI को मुकम्मल तौर पर क्रश करना चाहती है। खान साहब ने कहा कि मुझे इसी प्लान के तहत और इसी तहरीरी मुआहिदे के तहत जेल में डाला गया। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देने से कासिर है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि हमारी औरतें जेलों में पड़ी हुई हैं। 80 साल की औरत पर पर्चा काट दिया गया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मेरी बीवी को कई माह से बेगुनाह जेल में रखा गया और ये मुझे जेल में तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं डटा हूं और कौम को भी कहता हूं कि वो जेल से ना डरें। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बड़ा हसास जुमला बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि हम हर सूरत और आखिरी गेंद तक एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला करेंगे, इस जाली हुकूमत का मुकाबला करेंगे, अदलिया का दिफा करेंगे और अपनी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक आखिरी और हसास नोयत का पैगाम भी जारी किया। ये पैगाम जारी करते हुए इमरान खान साहब ने पहले नुक्ते में यह कहा कि जो मौजूदा मुजवजा आइनी तरामीम हैं, इनके हवाले से हम अदलिया के हक में एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा कि 2 अक्टूबर को मियां वाली
उसके बाद फैसलाबाद और फिर बावलपुर में एहतजाज होगा। लेकिन 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद के रेड जोन में यानी जुमे को डी चौक में दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ किया। एक ऐसी सूरत हाल में जब कुछ लोगों की ये राय थी या कुछ लोगों का ये दावा था कि अली अमीन गंडापुर जो कि रावलपिंडी के एहतजाज में लियाकत बाग नहीं पहुंच सके थे बहुत सी रुकावटें होने के वजह से, तो उनसे शायद इमरान खान साहब नाराज हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अब अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक कहा कि अब जो आगे वाला एहतजाज है इसकी क़यादत भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। वो इनकलाब की दुरुस्त बात करते हुए मेरा मौक़िफ़ अवाम तक पहुंचा रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद की जानिब मार्च करके अवाम को जगा दिया। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले अदालत से जो एक बोगस और घिनौनी नौयत का फैसला आया है, इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं और अपने व्यूअर से कहेंगे कि इस फैसले पर शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। इस फैसले से आपको पता चलेगा कि ये रियासत एक फ्रॉड और शर्मनाक रियासत में क्यों बदल चुकी है। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में जो दरखास्त जमानत थी इस पर समाअत हुई। अब इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकील सलमान सफदर ने यह बताया कि तोशाखाना 2 केस पहले रेफरेंस जैसा है, पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात हैं, एक जैसे वादा माफ गवाह हैं, दोनों मुकदमात में मुल्जिमान भी एक जैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट चूंकि नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद जो नैब तरामीम बहाल कर चुकी है तो इसके बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। अब इस पूरी सूरत हाल में ये केस जो ट्रैश हो जाना चाहिए था, इसके बावजूद जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी और 2 अक्टूबर को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का जो फैसला है ये फैसला जारी कर दिया। लेकिन यहां आपको फौजी क़यादत, एस्टैब्लिशमेंट, जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि जस्टिस फायज ईसा जिनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी ये कहते हैं कि वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के सबसे हकीर और सबसे घटिया एजेंट बन के सामने आया है और इस वक्त अपनी एक्सटेंशन के लिए एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं और मरियम नवाज के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं। अब उन्होंने एक और घिनौनी वारदात की। जस्टिस फायज ईसा ने यह वारदात उस वक्त की जब उन्होंने आर्टिकल 63A में तरमीम के मुतल्लिक केस, इस केस में एक ऐसा बेंच बना दिया जिसमें उन्होंने इंश्योर किया कि इस केस में वही फैसला आए जो कि हुकूमत चाहती है और जस्टिस फायज ईसा चाहते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जस्टिस फायज ईसा को एक शटअप कॉल दी गई। ये शटअप कॉल एक खत की सूरत में दी गई और अब पहली मर्तबा इस खत के पूरे मंदरजात सामने आ गए हैं। यानी इस खत का एक पैराग्राफ जस्टिस फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, लेकिन बाकी जो असल इसका पैराग्राफ है वो अब सामने आया है जिसे जस्टिस फायज ईसा ने पहले छुपाया। अब ये जो खत लिखा गया इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि इस बेंच में एक एडहॉक जज को कैसे शामिल किया जा सकता है। यानी एक ऐसा जज जो रिटायर है जिसको एडहॉक जज के तौर पर तैनात किया गया, इतने अहम केस में आप एडहॉक जज को बेंच में कैसे शामिल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है और मौजूदा हालात में मैं इस बेंच की तश्कील को नहीं मानता और इसमें शमूलियत से मादरत करता हूं। लेकिन उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि मुझे इस बेंच से अलग ना समझा जाए, तो आप ये कह लें कि टैक्टफुली उन्होंने फिलहाल इसकी समाअत एक दिन के लिए मुलतवी करवाई। लेकिन जस्टिस फायज ईसा ये कहते हैं कि हम हर सूरत अगले दिन इसकी समाअत दोबारा करेंगे क्योंकि उन्हें यह पता है कि 26 अक्टूबर तक का उनके पास टाइम है और इससे पहले हर सूरत में वो अपनी एक्सटेंशन की राह हमवार करना चाहते हैं। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एस्टैब्लिशमेंट और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक एक अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। अब यह खबर
एंड उस वक्त आई जब अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले दो सहाफियों ने यह ट्वीट किया कि अली अमीन गंडापुर किसी समझौते के बायस या किसी कॉम्प्रोमाइज के बायस ये रावलपिंडी के लियाकत बाग नहीं पहुंचे। हालांकि सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कई रुकावटें हटाई, अटक पुल क्रॉस करने का चैलेंज 2 मरतबा पूरा किया, लेकिन जाहिर है कि जब इतनी ज्यादा रुकावटें थी तो रावलपिंडी के लियाकत बाग में पहुंचना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। अब इस पूरी सूरत में अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान में उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 पर आई हुई गैर जमहूरी हुकूमत आईनी तरामीम से आइन को तबाह कर रही है। हमें जहां एहतजाज के लिए खान साहब हुक्म देंगे हम वहां एहतजाज करेंगे। ये आंसू गैस के बाद अब गोलियां भी चलाने लग गए हैं। ये गोलियां हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने से थोड़ा लेट तो कर सकती हैं, लेकिन हमें अपने मकसद से पीछे नहीं हटा सकती। और अब अगले एहतजाज में हम इनको बताएंगे कि इनके ओछे हथकंडों से हम कैसे निपटेंगे। लेकिन यहां पे एक बड़ी शख्सियत को फारिग करने के मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज और अडियाला जेल में होने वाले एक गैर मामूली वाक़े के मुतालिक एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। ये एक आज की सबसे बड़ी और अहम नोयत की खबर बन गई है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब के पास अडियाला जेल में जब कुछ शख्सियात मुलाकात करने के लिए पहुंची तो इमरान खान साहब ने उनसे 4 सवालात किए और इन 4 सवालात के जो जवाबात खान साहब को मिले उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला भी किया। इस खबर में कहा गया कि जब अडियाला जेल में पीटीआई के रहनुमा इमरान खान साहब से मिले तो इमरान खान साहब ने उनसे सवाल किया कि आखिर रावलपिंडी का एहतजाज मुअख्खर करने का फैसला किसने किया। अब इस पर आजम सवाती ने खान साहब को बताया कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने एहतजाज मुअख्खर करने की कॉल दी थी। उसके बाद खान साहब ने पूछा कि अच्छा ये बताएं कि रावलपिंडी में एहतजाज हो कैसा रहा था, क्या ये कामयाब एहतजाज था। तो इस पर आजम सवाती ने यह बताया कि हमारा एहतजाज बहुत जबरदस्त था, लोगों ने शाम तक मजामत की, लोग शाम तक लड़ते रहे, यहां तक कि ज़ईफ औरतें और ज़ईफ जो मर्द हैं वो भी इस एहतजाज में शरीक हुए। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर एहतजाज इतना जबरदस्त था तो मुअख्खर क्यों हुआ, क्योंकि इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए जब रबर की गोलियां चलाई गई तो इससे साबित हो गया कि यह एहतजाज जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल था। अब इस पर आजम सवाती ने यह कहा कि चूंकि बैरिस्टर गोहर ने यह एहतजाज मुअख्खर करने का हुक्म दिया इसलिए सब ने इस एहतजाज को मुलतवी कर दिया। अब इस खबर में यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब ने आजम सवाती पर भी बरहमी का इजहार किया और उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर गोहर पर भी बरहमी का इजहार किया। और इस खबर के अल्फाज के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गोहर एक बुज़दिल आदमी है, उसे फारिग करें। और आजम सवाती को यह कहा कि क्या आपको यहां सफाइयां देने के लिए भेजा गया है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा और अहम ऐलान भी कर दिया। अब यह ऐलान इमरान खान साहब ने उस वक्त किया जब आईएसआई के हवाले से खान साहब से एक अहम सवाल किया गया और इसका इमरान खान साहब ने जवाब भी दिया। इमरान खान साहब से यह सवाल किया गया कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जिन सीसीटीवी फुटेजेस का जिक्र किया जाता है, या आप ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में हाई कोर्ट से आपको रेंजर ने अगवा किया और वो सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी गई, तो ये सीसीटीवी फुटेजेस किसके पास हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि कोर कमांडर हाउस हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स के हाथों मेरे अगवा की फुटेजेस, ये सारी जो फुटेजेस हैं ये फौज की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के पास है और आईएसआई ने इन फुटेजेस को गायब किया है ताकि तमाम शवाहिद जो हैं ये मिटा दिए जाएं। और खान साहब ने कहा कि इसी वजह से 9 मई के वाकयात की आज़ादाना तहकीकात के लिए हमारी जो एक पटिशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है उसको नहीं सुना जा रहा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक सबसे बड़ा और सबसे अहम ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया कि पीटीआई की क़यादत अगले जुम्मे को इस्लामाबाद के रेड जोन में, जहां पे दफ्तर खारजा, जहां सुप्रीम कोर्ट, जहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और दीगर हसास इमारतें कायम हैं, तो अगले जुम्मे को रेड जोन के डी चौक पर एहतजाज किया जाए। जो मर्जी हो
चाहे 2 दिन लगे, हर सूरत में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने और रहनुमाओं ने डी चौक पहुंचना है। और खान साहब ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाते तो बहुत बड़े लीडर बन जाते। मेरे और अवाम के दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है, अवाम फैसला कर चुकी है, अब पीटीआई की क्यादत भी अपना फैसला करे और डी चौक में पहुंचने के लिए 48 घंटे भी लगे तो हर सूरत में डी चौक पर एहतजाज होगा और उसके बाद आखिरी जो फैसला होगा वो अडयाला जेल पर धरने के हवाले से होगा, जिसके बाद ये कठपुतली हुकूमत जो है ये या तो इमरान खान साहब को रिहा करने पर मजबूर होगी या उनके साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।